क्या आपने कभी सोचा है मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं, ये मन हूं या कुछ और? इन्हीं सवालों का उत्तर छिपा है अष्टावक्र महागीता में। ये ग्रंथ किसी धर्म, किसी पूजा पाठ या किसी कर्मकांड पर आधारित नहीं है। ये सीधे आत्मा और ब्रह्म के रहस्य पर प्रहार करता है। इसमें सिर्फ एक संदेश है, तुम वही हो जो शुद्ध चेतना है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे अष्टावक्र और जनक के बीच संवाद, अध्यायवार मुख्य शिक्षाएं और कैसे ये ज्ञान हमें जीवन की हर पीड़ा से मुक्त कर सकता है। अध्याय 1, आत्मज्ञान का उपदेश। अष्टावक्र सीधे जनक से कहते हैं, यदि मुक्ति चाहिए तो संसार को त्यागने की जरूरत नहीं, बस अपने आप को जानो। तुम शरीर, मन या इंद्रियां नहीं हो, बल्कि शुद्ध, असीम, निराकार आत्मा हो। इस पहले अध्याय में संदेश है, सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब हम खुद को साक्षी मानते हैं, ना कि अनुभव करने वाला। अध्याय 2, सुख और दुख का रहस्य। जनक पूछते हैं, जीवन में सुख और दुख क्यों आते हैं? अष्टावक्र कहते हैं, जब तक तुम वस्तुओं, रिश्तों और विचारों से अपनी पहचान जोड़ते हो, तब तक सुख दुख में फंसे रहोगे। लेकिन जब जान लोगे कि तुम इन सबसे परे हो, तब तुम सदैव आनंदमय हो जाओगे। अध्याय 3, साक्षी भाव। अष्टावक्र बताते हैं, तुम साक्षी हो, ना कि कर्ता। सारा जगत बदलता है, लेकिन तुम वही रहते हो। यहां गहरा संदेश है, जीवन में चाहे कुछ भी घटे, तुम देखने वाले हो, अनुभव करने वाले नहीं। अध्याय 4, स्वतंत्रता का मार्ग। जनक सवाल करते हैं, मुक्ति कैसे मिलेगी? अष्टावक्र उत्तर देते हैं, अहंकार छोड़ दो। ये मत मानो कि तुम कुछ कर रहे हो, सारी क्रियाएं प्रकृति करती है, तुम तो सिर्फ साक्षी हो। अध्याय 5, आसक्ति और वैराग्य। यह अध्याय बताता है कि संसार की वस्तुएं, संबंध और इच्छाएं क्षण भंगुर हैं। जो इनसे बंधा है वो दुख पाएगा, जो इन्हें देखता है लेकिन इनसे जुड़ता नहीं, वही मुक्त है। अध्याय 6, मन का रहस्य। अष्टावक्र कहते हैं, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। जब मन इच्छाओं और द्वेषों में फंसता है, तब वो जंजीर बन जाता है, लेकिन जब मन शांत और निर्मल होता है, तब वही मुक्ति का द्वार है। अध्याय 7, ज्ञान और अज्ञान। अज्ञान वो है जब हम खुद को शरीर और मन मानते हैं। ज्ञान ये है जब हम समझ जाते हैं, मैं अनंत आत्मा हूं जो सब जगह व्याप्त है। अध्याय 8, जगत एक माया। अष्टावक्र जनक को बताते हैं, यह संसार स्वप्न की तरह है। जागृत अवस्था में यह सच लगता है, लेकिन आत्मज्ञान होने पर सब कुछ माया जैसा लगता है। अध्याय 9, ब्रह्म की एकता। यहां मुख्य शिक्षा है, तुम और मैं, ईश्वर और संसार, कोई अलग नहीं। सब कुछ एक ही चेतना है जो अलग अलग रूपों में प्रकट हो रही है। अध्याय 10, मुक्ति की अवस्था। अष्टावक्र कहते हैं, जब कोई जान लेता है कि वह जन्म मृत्यु से परे आत्मा है, तब वह मुक्त हो जाता है। न उसे पाप बांधता है, न पुण्य। जनक का अनुभव। इन उपदेशों को सुनकर राजा जनक कहते हैं, गुरुदेव, अब मैं देख रहा हूं कि मैं अनंत और असीम चेतना हूं। मेरे लिए अब कोई दुख या भय शेष नहीं। यह क्षण हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान किसी लंबी साधना से नहीं, बल्कि सही दृष्टि से तुरंत मिल सकता है। संदेश और निष्कर्ष। अष्टावक्र महागीता का सार यही है, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम मन और विचार नहीं हो, तुम वही शुद्ध आत्मा हो जो कभी जन्मती नहीं, कभी मरती नहीं। यह ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। जब आप इस सत्य को अपनाते हैं, तो जीवन में हर बंधन, हर दुख और हर भय मिट जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम वही हो जो सबका साक्षी है। तुम पूर्ण हो, मुक्त हो और असीम हो। बस इसे याद रखो, यही मुक्ति है।